अभी भी धरती के अंत के लिए कई बिलियन साल बाकी हैं। हर दिन पृथ्वी के अंत को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। एक जानी मानी एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक एक दावा यह भी है कि 66 मिलियन वर्ष पहले एक शहर के आकार का एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से टकराया तो डायनासोर के साथ उस समय पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश प्रजातियों का खात्मा हो गया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि धरती अगले कई करोड़ साल तक खत्म नहीं होगी। ऐसे में इंसान का अस्तित्व फिलहाल तो नहीं खत्म होने वाला है। एक बात तो हमारी धरती के लिए यह भी सच है कि जिस प्रकार इस धरती का निर्माण हुआ उसी प्रकार इसका अंत भी होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन कब, कैसे और किन हालातों में आएगा? चलिए आज इस वीडियो में यही कुछ बातें करते हैं। एस्ट्रोनॉमी से जुड़े कई शोधकर्ताओं और लोगों के अनुसार धरती का अंत कई तरह से हो सकता है। या तो कोई बड़ा उल्का पिंड धरती से टकरा जाएगा, या फिर धरती पर ही मौजूद सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और यह भी हो सकता है कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाए और उसमें सब कुछ समा जाए। धरती के खत्म होने का एक और कारण सूरज भी हो सकता है। ऐसी आशंका भी लगाई जाती है कि सूरज ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा और संपूर्ण धरती उसमें ही समा जाएगी। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि भविष्य में धरती से टकराने वाला एस्टेरॉयड यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को आसानी से चुटकियों में उड़ा सकता है। हालांकि ऐसा निकट भविष्य में तो होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ब्रह्मांडीय प्रभाव के भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के आधार पर पृथ्वी लगभग हर 100 मिलियन वर्ष में एक बड़े एस्टेरॉयड टकराती है। हालांकि छोटे छोटे एस्टेरॉयड का प्रभाव तो हर थोड़े थोड़े समय में होता ही रहता है, ऐसा भी माना जाता है। और शोधकर्ता भी बोलते हैं कि पृथ्वी पर हर प्रकार के सभी जीवन को नष्ट करने के लिए एक ऐसे प्रभाव की आवश्यकता होगी जो सचमुच महासागरों को उबाल दे और बहुत ही प्रभावशाली हो। इसके लिए केवल पल्लास और वेस्टा जैसे एस्टेरॉयड के टकराने से होगा। यह बहुत ही विनाशक एस्टेरॉयड माने जाते हैं। पर्यावरण से जुड़े कई नामी संगठनों की अलग अलग रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लगभग 1.5 अरब लोगों की भयानक और तुरंत प्रभाव के तरीके से मौत हो जाएगी। इनमें बहुत सी सरकारों की कमीशन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन आने वाले दिनों में सबसे बड़ी समस्या होगी। जहाँ जल नहीं वहाँ जीवन नहीं, या फिर जहाँ जल ही जल होगा वहाँ जीवन जलमग्न होगा। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि 2050 तक दुनिया की आधी से भी ज्यादा लोगों की आबादी और धरती पर लगभग 35 से भी ज्यादा प्रतिशत हिस्सों को साल में जानलेवा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आर्कटिक ओशन के सारे बर्फ पिघल चुके होंगे, समुद्र का जल स्तर करीब 1 मीटर तक बढ़ जाएगा और एशिया की लगभग सभी नदियां भी सूख जाएंगी। वैज्ञानिकों सहित कई धार्मिक व्यक्तियों और ग्रंथों का मानना है कि भगवान ने ब्रह्मांड में भौतिक और जैविक विकास को चलाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का निर्माण किया और इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आकाश गंगाओं और हमारे सौर मंडल और पृथ्वी पर जीवन का निर्माण संभव हो पाया। जीवन का तो पता चल गया है, लेकिन अंत का लोग और शोधकर्ता कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन अंत तो होगा ही, यह भी निश्चित है, पर कैसे, कब और कहाँ क्या होगा यह किसी को नहीं मालूम। इस बात को भूल जाओ, क्योंकि जो होना है वो होना है और वो होके ही रहेगा। आप अपने जीवन के कार्य करते हुए अपने और अपने परिवार के जीवन के बारे में सोचिए, और हमारी भी यही दुआ है कि हम सबका जीवन खुशनुमा और सदैव मंगल में रहे। जय हो हरि विष्णु नारायण जी की, जय हो समस्त सनातन धर्म की, जय हो अपने सबके पूजनीय माता पिता जी की। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।